और आइए अब सबसे पहले बात करते हैं एक नए आर्थिक अध्याय की, क्योंकि आज से देश में जीएसटी 2.0 की नई दरें लागू हो गई हैं। इसके साथ ही देश में आज से जीएसटी बचत उत्सव की भी शुरुआत हुई है शैला, जहां अब जीएसटी सिर्फ दो जो टैक्स के स्लैब हैं वही आपके लिए हैं, जिसमें 5% और 18% के ये दो स्लैब रह गए हैं। बिल्कुल, नई दरें लागू होने से खाद्य वस्तुओं के साथ साथ रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं वो जो है सस्ती हो जाएंगी। मध्यम वर्ग की आकांक्षा से जुड़ी टीवी, एसी, दोपहिया कार और अच्छे कपड़े, जूते, दवा, ये सब कुछ अब जो है पहले की तुलना में कहीं ना कहीं सस्ते दाम पर लोगों को मुहैया होंगे। किसानों और कारोबारियों को भी जीएसटी में होने वाले इस बदलाव से काफी ज्यादा राहत मिलने जा रही है। वहीं खाद और कृषि उपकरणों पर भी जीएसटी की जो कमी है, यानी कि जो दरों में कमी की गई है, उससे किसान की खेती की लागत और साथ ही साथ छोटे उद्यमियों की निर्माण की लागत में भी कमी आएगी। जीएसटी में इस कमी से नवरात्र से लेकर दिसंबर तक सभी प्रकार के जो आइटम्स हैं उसकी जो बिक्री होगी उसमें 20% की बढ़ोतरी का अनुमान है, जिससे जो खुदरा कारोबारी हैं उन्हें लाभ मिलेगा। वहीं जीवन बीमा उत्पादों की बात की जाए, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी चीज़ों का हम जिक्र करें, वहीं 33 से ज़्यादा जीवन रक्षक जो दवाएं हैं उन्हें जीएसटी से मुक्त कर दिया गया। आम आदमी तक कर राहत पहुंचे और इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें कड़ी निगरानी लगातार कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु और सेवा कर बदलावों को अगली पीढ़ी के सुधार बताया है, जिससे कि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, साथ ही साथ आम लोगों को राहत मिलती भी नजर आएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्र के नाम संबोधन में एक नए आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण का रोड मैप पेश किया। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी अभियान को जोर देते हुए सभी से भारतीय उत्पाद खरीदने का आह्वान किया। साथ ही राज्य सरकार से निवेश बढ़ाने को कहा। जीएसटी का ये बचत उत्सव डबल धमाका जीएसटी 2.0 नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई है, जहां स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि घरेलू मोर्चे पर लगातार स्वदेशी उत्पादों के निर्माण में बढ़त होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों को आत्मनिर्भरता का मंत्र दे रहे हैं, स्वदेशी अपनाने पर लगातार फोकस है। तो ये जो जीएसटी की नई दरें आज से लागू होंगी, इसे एक तरह से जीएसटी का बचत उत्सव कहा जा रहा है। 3 रिपोर्टर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। दिल्ली से अजय मिश्र, तो हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता कुछ ही देर में जुड़ेंगे, जहां हम दिल्ली का हाल बताएंगे। साथ ही साथ जालंधर से भी आप हमारे साथ जुड़ेंगे संवाददाता, और हम बताएंगे कि कैसे जीएसटी का ये बचत उत्सव आपकी जेब के लिए किफायती साबित होगा। क्योंकि शैला, हमने देखा कि इसमें हम अगर कारों की बात करें तो कहाँ आपको पहले 28% का जीएसटी देना होता था, अब 18% है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो थोड़े लग्जरी आइटम्स थे, यानी कि अगर लग्जरी सेल्स की भी बात की जाए, उसमें अब सेस हटाने के बाद जब आप ओवरऑल कीमत को देखेंगे उसमें फर्क आएगा। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, इन पर भी खास तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हर घर की जरूरत है, हम उसमें देख पा रहे हैं कि उसमें जीएसटी में कटौती है। लेकिन साथ ही साथ जो आम जन के जो खाने पीने का सामान है वो भी कहीं ना कहीं सस्ता होता हुआ नजर आ रहा है। चाहे आप मक्खन ले लें, घी ले लें, या फिर जो बटर और तमाम सारी ऐसी चीजें जो डिब्बाबंद सामग्री है, तमाम उन चीजों पर भी जीएसटी की वजह से जो है पैसे में कमी होगी और आम जन को कहीं ना कहीं लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो 4 रिपोर्टर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। दिल्ली से अजय मिश्र और दिल्ली से गिरीश निशाना, साथ ही साथ जालंधर से गुरमीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए। और मुंबई से हमारे साथ शिशिर शेलार। तो सबसे पहले अजय, आपके पास आना चाहेंगे कि इसे जिस तरह से जीएसटी का एक तरह से बचत उत्सव कहा जा रहा है, आम जन की जेब जो है अब वो कम हल्की होगी और कहीं ना कहीं लोगों के चेहरों पर एक मुस्कान तो देखने को मिल ही रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जीएसटी एक ऐसा फैसला है जो हर आम खास को प्रभावित करता है। एक ऐसा टैक्स है जो गरीब से लेकर के अमीर सभी को प्रभावित करता है। इसका सकारात्मक असर न केवल उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, बल्कि इंडस्ट्री पर पड़ेगा, राज्यों के राजस्व पर पड़ेगा, इन जनरल मैन्युफैक्चरिंग पर पड़ेगा और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। तो कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो ऐतिहासिक हो जाते हैं, क्योंकि वो हर किसी को स्पर्श करते हैं, हर किसी की जिंदगी को स्पर्श करते हैं। और ये जो फैसला है, पहले 8 साल आपने देखा कि राज्यों के बीच सहमति नहीं थी। जब जीएसटी की बात तो लगातार हो रही थी, 17 सालों तक यूपीए के शासन में इसको इसीलिए लागू नहीं किया जा सका क्योंकि राज्यों को भरोसे में नहीं लिया जा सका था। उनको ये डर लग रहा था कि उनको नुकसान होगा। लेकिन जब एनडीए सरकार आई तो उन्होंने सबसे पहले राज्यों को भरोसे में लिया, 4 दरें बनाई गई और कॉम्पनसेशन सेस की व्यवस्था की गई और उसके बाद जीएसटी को लागू किया गया।
लेकिन अब धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरता गया, कॉम्पनसेशन सेस पर जब चर्चा शुरू हुई, तब ऐसा लगने लगा कि चलिए, कोविड के बावजूद भी थोड़ा सा वक्त जरूर लगा, लेकिन अब ये सही समय आ गया है जब आम आदमी को राहत देने के लिए जीएसटी की दरों को और ज्यादा सिंपल बनाने की जरूरत है। और इसलिए हमने देखा कि स्टैंडर्ड रेट और मेरिट रेट, केवल 2 रेट्स में जीएसटी को बांटा गया, और इसका परिणाम ये होगा, शैला और आंचल की जो हमारी जीडीपी है, जी। उसमें करीब करीब 0.25% का इजाफा देखने को मिल सकता है। करीब 2 लाख करोड़ रुपए की डिमांड जी। यहाँ पर आती हुई दिखाई देगी। और कल तो प्रधानमंत्री ने यह भी जिक्र किया कि जो इनकम टैक्स में छूट मिली है उसको जोड़ दिया जाए, 2.5 लाख करोड़ रुपए जी। का फायदा लोगों को मिलता हुआ नजर आ रहा है, और इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। चलिए, और डिमांड जब पिकअप होगी तो क्रेडिट ऑफ टेक पे भी बहुत मदद मिलती है। आपके पास वापस आएंगे, सब फिर गिरीश के पास चलते हैं। गिरीश इस वक्त मदर डेयरी के एक बूथ पर मौजूद है। गिरीश, हम जब दूध, मक्खन, घी, ब्रेड की बात करते हैं कि आम जन की रोजमर्रा की जरूरत है, जिस तरह से जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स में ये बड़ा बदलाव किया गया है, आम जनता के लिए आज खुशी का दिन। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि जीएसटी की नई दरें जो हैं वो आज से लागू हो गई हैं, और इस समय मैं मदर डेयरी बूथ पर मौजूद हूँ। मेरे कैमरा सहयोगी मोंटी से कहूँगा कि वे देर से दिखाएं, जहाँ देख सकते हैं लोग यहाँ पर दूध खरीदने के लिए सुबह आए हैं। और आज दूध में भी कई चीज़ों पर दाम कम हुआ है, घी पर दाम कम हुआ है। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, चल उनसे बात करते हैं। सर, आप क्या कहेंगे, किस तरह देखते हैं आज से जो जीएसटी का आज किया है? एक्चुअली मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैंने बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं, लेकिन जो आफ्टर 9वीं में पढ़ते थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द वेस्ट जो आया था, ये वही इसी प्रकार का रेवोल्यूशन है। उसी के बेस पर वेस्ट जो इतनी तरक्की कर रहा है, आज हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, और इस जीएसटी पर जो एक्शन लिया हमारे प्रधानमंत्री ने, इसी के बेस पर हमारा देश भी उनसे ऊपर जाएगा, ये कन्फर्म्ड है। क्योंकि ये जिसने जो दिया है, आम आदमी को सहायता तो दी है कम रेट करके, लेकिन आम आदमी को ऊंचा उठने के लिए भी एक तरीका बताया है इसने कि आप अपना काम करो, कम खर्चा आएगा, कम देना होगा और कम चलेगा। जब सस्ती चीज़ ज़्यादा बिकेगी, आप अपना रोजगार बना सकते हो, अपने काम कर सकते हो, और आपसे लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पैसा जितना उसमें आपके जेब से अपना काम चलेगा, घरों में लड़ाई कम हो जाएगी। मैम, आज आप दूध लेने के लिए आए थे, दूध में भी कुछ कम हुआ है? हाँ जी, बहुत कम हुआ है। और जब ये माननीय श्री मोदी जी को हमारी और मतलब उनकी ओर से हमारे को सब तोहफा मिला है। बिल्कुल, ये तो साफ तौर पर है कि किस तरह से खरीद की क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। वहीं हमारे साथ शिशिर शेलार भी इस वक्त मुंबई से मौजूद है। शिशिर, साफ तौर पर देखा जाए तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए जीएसटी 2.0 बहुत कारगर साबित होने वाला है, जहां पर हम देखेंगे कि अब त्योहारी सीजन है और नवरात्र के लिहाज से आज का दिन बहुत बड़ा, जब खर्च में होगी कटौती। बिल्कुल, देखिए, कुछ ही देर पहले अजय ने भी एक बात कही थी, किस प्रकार से जो हाउस होल्ड्स है उनको किस प्रकार से फायदा होगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की बात करें तो इस प्रकार से जो रेट चेंज हुआ है, इसका फायदा हर उस मिडिल क्लास को होगा जो हालांकि डेली स्पेंडिंग करता है। मुंबई की बात करें, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक एक रुपए जो है किस प्रकार से बचाया जाए, इसके बारे में जो है बड़ी बड़ी कंपनीज जो है बातचीत करती है। लेकिन खासतौर पर एक ऐसा वर्ग भी मुंबई में है जो कि मिडिल क्लास है, जो कि इस बारे में काफी सोचता है। और इसीलिए पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो जितने भी पैसे रोजमर्रा की जिंदगी में अगर बचते हैं किसी भी प्रकार से, तो जाहिर सी बात है उसको किस प्रकार से सेव किया जाए, इस पर ज्यादा ध्यान होता है। आज अगर हम बात करें कि एक मिडिल क्लास इंसान को इस प्रकार से फायदा हुआ है, तो सुबह जब वो उठता है तो रोजमर्रा में जिस प्रकार से फिर चाहे साबुन, शैम्पू, दूध, परोठा, जिस प्रकार से चीजें हैं, ये सब चीजें हैं, उनमें हालांकि अगर देखा जाए तो सीधा अगर देखा जाए तो 5 से 10% का फायदा मिलता है वही। और अगर आगे बढ़े तो जहां तक बात करें इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, घर, फ्रिज जैसे जो चीजें है, वहां पे अगर देखा जाए तो तकरीबन 10% का वहां पे उसको फायदा मिल रहा है। तो ऐसे में त्योहारों का वक्त है, और त्योहारों के इस वक्त में अगर जेब में थोड़े पैसे आते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो पैसे कहीं ना कहीं सेव होंगे। और इसीलिए जो मिडिल क्लास को सशक्त बनाने का प्रयास सरकार कर रही है, उसमें ये बड़ा कदम माना जा सकता है। फिर चाहे हम म्यूचुअल फंड के थ्रू सेविंग्स की बात करें, फिक्स्ड डिपॉजिट्स की बात करें, या फिर अन्य इन्वेस्टमेंट्स के साधन है, वहां पर कहीं ना कहीं तो परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए ये फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है। और शैला, हमारे साथ गुरमीत भी जालंधर से जुड़े हुए हैं। गुरमीत, त्योहारों के इस नवरात्र के पावन पर्व पर शुरुआत हो रही है, जो जीएसटी की नई दरें हैं वो लागू हो रही हैं, कहीं ना कहीं आम जन को एक बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। साथ साथ ऐसा भी बहुत देखने को मिल सकता है कि जो दुकानदार हैं वो कहें कि भैया अभी हमारे पास जो है नए स्टिकर्स आए नहीं हैं और अभी पुरानी दरें लिखी हुई हैं, तो क्या करें। तो ऐसे में जो है ये भी गाइडलाइन है कि अगर नए स्टिकर्स नहीं
लगे हैं तो भी जो नई दरें हैं उन्हीं पर जो है जो सामान है वो बेचा जाएगा, तो कहीं ना कहीं आम जन के लिए एक बड़ी राहत है ये। बिल्कुल शैला, आमजन के लिए बहुत बड़ी राहत है। और इस समय हम अमृतसर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और अमृतसर में ये वही इलाका है। अब से 10-15 दिन पहले हम फ्लड्स की, बाढ़ की बात कर रहे थे और बड़े स्तर पर यहाँ पर किसान उससे प्रभावित हुए थे, फसलें नष्ट हुई थी। और उसके बाद खास तौर पर किसानों पर, इस समय देखिए मैं अमृतसर के उन खेतों में हूं जो यहां से शायद कुछ ही रेडियस दूर है जहां पर बाढ़ का प्रभाव देखने को मिला था, मगर यहां पर फसलें खड़ी हुई हैं फिलहाल। और कई किसान जो हैं अपने खेतों को देखने के लिए भी यहां पर पहुंचे थे। तो सुबह सुबह जब हमने ये बात की तो जीएसटी के बारे में कि इससे जो उपकरण हैं, ट्रैक्टर हैं, जो कृषि यंत्र हैं वो सस्ते होंगे, तो वो अपनी बात रखने के लिए हमारे सामने पहुंचे और उनके अंदर उत्साह भी है। और यहां पर हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, तो उनसे सबसे पहले बात करना चाहेंगे। आप सबसे पहले ये बताइए कि अगर ट्रैक्टर सस्ता होता है तो चलिए, सीधी सी बात है, पंजाब अपने घी और पराठों के लिए जाना जाता है, तो घी मक्खन अगर उस पर बहुत ना के बराबर चूंकि जीएसटी नहीं है तो साफ तौर पर ये आपकी प्लेट का स्वाद भी बढ़ाएगा। ज्योति इस वक्त बेंगलुरु से जुड़ गए हैं। ज्योति, आपका रुख करना चाहेंगे, आपको हमारी आवाज आ रही है? ज्योति, हम जानना चाहते हैं कि खास तौर पर अगर देखें तो जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के लिहाज से आम आदमी को बड़ी राहत, डबल डोज, डबल धमाका। यस, ऑब्वियसली हम भी दूरदर्शन पिछले हफ्ते से ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, लोगों से राय पूछ रहे थे। वो सब लोग कह रहे थे हम सितंबर 22 का हम इंतजार कर रहे हैं कि वहाँ पे जीएसटी जो 4 स्लैब था, अभी 2 स्लैब हुआ है, उसके लिए भी लोगों तहे दिल से उसको वेलकम कर रहे हैं। जो डेली कमोडिटीज है, जो मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर रही थी, लोगों से पूछ रही थी, डेली कमोडिटीज जो 0% में आया है, पनीर हो या ब्रेड हो या दूध हो, ये सब जो 0% टैक्स में आ रहा है। और स्पेशली जो बच्चों की जो स्टेशनरी आइटम्स है वो भी 0% में आ रहा है, तो लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। एंड स्पेशली ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में अगर हम वहाँ पे भी जाकर सेलर से और बायर से बात कर चुके हैं, वो भी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा, मतलब 28% से 18% में घटा चुका है, तो मतलब 10%। सो 1 लाख 2 लाख वैसा भी डिफरेंस हो रहा है। बाइक दिवाली से पहले दिवाली बोनांजा सरकार की तरफ से दिया गया और ये आम आदमी के लिए राहत के साथ साथ एक खुशी की खबर है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अजय आपका दिल्ली से, गिरीश आपका भी मुंबई से, शिशु शरार का, ज्योति का बेंगलुरु से और गुरमीत का साढ़े पंजाब से बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो आज का दिन वैसे भी बहुत अहम है क्योंकि आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन और वहीं जीएसटी का ये जो चेंज है, ये कितना बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आर्थिक व्यवस्था में लेकर आएगा जो कि पॉजिटिव होगा, ये हम देखेंगे। बिल्कुल देखने वाली बात होगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।